सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। तो प्यारे बच्चों, हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं और ज्योमेट्री का पहला लेक्चर आप लोगों ने कल देखा होगा, लाइन्स एंड एंगल का लेक्चर नंबर 1। बहुत सारे बच्चे चैट में कह रहे थे और कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि भैया बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हो। देखो, ज्योमेट्री अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको पॉइंट भी समझ में आना चाहिए, लाइन भी समझ में आना चाहिए और लाइन की हर एक प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। और अगर आप ये कहोगे कि नहीं भैया बहुत बेसिक से चल रहे हो, जब मैं आगे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो फिर वहाँ कहोगे कि भैया कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पर चले गए हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योमेट्री आपकी स्ट्रॉन्ग कर दूँ, मेरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपकी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो बेसिक से चलेंगे, हर एक चीज़ को पढ़ेंगे और हर एक क्लास की नोट्स आपको रैंकर्स एनटीएससी के ऐप पर मिल जा रही है। आई होप इतनी चीज़ें आपको पता हो जानी चाहिए कि भाई ऐप नोट्स आपको कहाँ मिल रहा है। तो सारे बच्चे रैंकर्स एनटीएससी का ऐप डाउनलोड कर लें। अब कल वाली नोट्स मैंने अपलोड कर दी है, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और क्लास पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाया करिए, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बाद में जब चीज़ों को देखोगे कि अरे यार ये वाली प्रॉपर्टी मुझे याद नहीं है, एक बार देख लो, तो वो चीज़ें रिवाइज तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास खुद का नोट्स होगा। तो लाइन्स एंड एंगल का दूसरा लेक्चर है और ध्यान रखिएगा कि 10 से 15 मिनट का ये लेक्चर है, एक टॉपिक बचा हुआ है, बस उसको फिनिश कर देंगे तो लाइन्स एंड एंगल हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर कल हम लाइव प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे 6 PM पर, ध्यान रखिएगा कल हम 6 PM पर 5 अगस्त को लाइव प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे। तो सारे के सारे बच्चे लाइव जरूर आइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो सवाल नहीं समझ में आएगा, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, आप पूछोगे और मैं उसी समय एक्सप्लेन करूँगा। जो ये लेक्चर्स हैं वो मैं वीडियो रिकॉर्डेड दे रहा हूँ ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में पढ़ते हैं। ठीक, चलिए, इसके अलावा आप रैंकर्स एनटीएससी का ऐप डाउनलोड कर ही चुके होंगे। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जो बच्चे पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हैं वो पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, जो 4 मंथ का आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको हम 7 अगस्त तक एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप एंट्री लेते हो तो आप 3 महीने वाले प्रोग्राम में रहोगे, तब आपका टारगेट 3 महीने का होगा। अभी जो बच्चे ले रहे हैं उनको हम प्रिपरेशन 4 महीने के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, उनके जो वीकली टास्क उनको मिल रहे हैं वो 4 महीने का टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। फिर इसके बाद करोगे तो 3 या 3.5 महीने का टाइम बचेगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आप अभी भी सीरियस हो चुके हो तो इसमें जुड़ो, पर्सनली आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, या तो मैं या तो कुणाल सर आपकी मेंटरिंग कर रहे होंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज आपको गाइडेंस दी जा रही होगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल रही होगी। इसमें आपका टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि इसमें टेस्ट सीरीज है या नहीं, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं भैया केवल हमें टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो टेस्ट सीरीज ले लेंगे। नेक्स्ट आपका टेस्ट होने वाला है 21 अगस्त को। ठीक है, तो 21 अगस्त को आपका नेक्स्ट टेस्ट है, तो मेक श्योर कि आप 21 अगस्त को टेस्ट दीजिएगा जरूर। ठीक, चलिए, तो ये वाला टॉपिक हमने कल कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ऑल अबाउट एंगल्स भी कर लिया था। आज हम ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो कल वाली चीज़ें सबको समझ में आई थी भाई, आई भी होंगी। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? हिंदी में से तिर्यक रेखा कहते हैं, मतलब एक तिरछी रेखा। ठीक है, तो किसी दो लाइन को, एक ऐसी लाइन जो 2 अलग अलग पॉइंट पर काट रही हो, वो लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। सपोज मैं 2 लाइन ऐसे खींच दिया और ये तीसरी लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये वाली लाइन यहां पर क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन। सपोज 2 या 3, 2 की जगह 3 भी लाइन, 3 लाइन को ये लाइन टेढ़ी वाली काटती है, तो वो भी क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन जब दो लाइंस को काटती है तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती है। तो सबसे पहले यहां पर समझेंगे हम, कुछ इसमें इंटीरियर एंगल होंगे और कुछ एक्सटीरियर एंगल होंगे। कल मैंने आपको एक क्लोज्ड फिगर में बताया था कि इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। और यहाँ पर इंटीरियर एंगल किस प्रकार आपको दिख रहा होगा, ये जो एंगल लाइन के ऊपर है वो बाहर वाले एंगल है, जैसे एंगल 1 और एंगल 2, और यहाँ पे देखो लाइन के जस्ट नीचे 7 और 8, ये चारों क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल हो गए। अगर मैं इंटीरियर एंगल की यहाँ बात करूँ तो तुम चैट बॉक्स में लिख रहे होगे 3, 4, 5, 6, ये सभी के सभी क्या है? इंटीरियर एंगल। यहाँ पर मैंने लिख रखा है 1, 2, 7, 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स एंड वाइल 3, 4, 5, 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। ठीक, ये तो बेसिक बातें, ये सबको पता है। अब इसमें ये जो चारों टर्म मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से याद रख लीजिएगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये रहा करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1, एंगल 5। करेस्पॉन्डिंग कहने का मतलब है ना, जिस प्रकार से आपको ये दिख रहा है उसी प्रकार से ये भी दिख रहा होगा। 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल के यहाँ पर पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी बराबर है या नहीं है, ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। 1 के करेस्पॉन्डिंग में 5 है, 2 के करेस्पॉन्डिंग में 6 है, 4 के करेस्पॉन्डिंग में 8 है और 3 के करेस्पॉन्डिंग में 7 है। ग्रेट।
आगे है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक इस तरफ एक उस तरफ, ठीक है, अल्टरनेट ना, हम कहते हैं ना भाई अल्टरनेट खड़े हो जाओ, एक लोग आगे एक लोग पीछे, इस तरह की चीजें। तो यहां पर अल्टरनेट देखोगे तो 4 के अल्टरनेट में 6 है और 3 के अल्टरनेट में 5 है। ये पहली बात हुई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही हो तो 4 के अल्टरनेट में कौन है, 6 है, 3 के अल्टरनेट में कौन है, 5 है। ग्रेट। अब इसके बाद है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक इधर एक उधर होगा, लेकिन अब हमने इंटीरियर पढ़ लिया, अब एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब 1 के अल्टरनेट में कौन है, 7 है, 2 के अल्टरनेट में कौन है, 8 है। ग्रेट, समझ में आई इतनी चीजें सबको। अच्छा, फील तो आता होगा ना आपको कि हाँ भाई हम लाइव ही पढ़ रहे हैं, तो कंटेंट में ऐसा ही बनाता हूँ ताकि आपको फील आए कि हाँ आप लाइव पढ़ रहे हो। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ गया होगा, 4 के अल्टरनेट में 6, 3 के अल्टरनेट में 5। अब इसको आप एकदम से याद कर लीजिए, एकदम से समझ लीजिए, क्योंकि सवाल में मैं आपको नहीं, सवाल में आप कंफ्यूज हो जाते हो भैया मैं इंटीरियर है कि करस्पॉन्डिंग है, क्या है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी समझ में आ गया होगा। ग्रेट। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल के सेम साइड में अगर 2 एंगल आपको दिख रहे होंगे इंटीरियर, एक तो 4 और एक तो 5, 4 और 5 क्या हो गए, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लेकिन सॉरी इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। 4 और 5 और 3 और 6 इस साइड है। अब यहां पर कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, आपको याद है, वो प्रॉपर्टी ये बताई थी कि अगर 4 और 5 का सम 180 से कम है तो डेफिनेटली इसी साइड ये मिलेंगे। ये कहां पढ़ाया था, पोस्टुलेट में। बोलो समझ में आई इतनी बात, क्लियर है। ग्रेट। अब अगर ये 180 से ज्यादा है तो ये ऑब्वियसली यहां पे मिलेंगे नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, डिनोट कर लीजिए, जो भी करना है आपको कर लीजिए। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर आल्सो रिफर्ड एज कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, 4 और 5 को, 4 एंड 5 को हम क्या कहते हैं भाई, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। लिख लीजिए अपने अपने कॉपी में, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। क्लियर बच्चा पार्टी, ग्रेट। और इसको और भी चीजें कहते हैं, एलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल। इसके कुछ और नाम है, जैसे कभी एग्जाम में मिल गया एलाइड एंगल, और क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल। इस नाम से भी अगर आपको दिखाई देगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में, मतलब किसी एक साइड में इंटीरियर एंगल की, 4 और 5 या फिर 3 और 6। इतनी चीजें सबको समझ में आई भाई, समझ में आ गई तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो भाई, तुम लोग लाइक नहीं करते हो सेशन को। चलो ग्रेट। अब बात कर लेते हैं कुछ चीजों की। अब आपको पता होगा कि 2 लाइन या तो क्या हो सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या तो पैरेलल हो सकता है, या तो कोइंसिडेंट हो सकता है, ठीक है। एक जगह कट कर रहा है लाइन तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अगर दोनों लाइन क्या है कि कभी मीट ना करे तो वो लाइंस क्या कहलाती है, पैरेलल लाइन कहलाती है, और एक दूसरे के ऊपर होती है तो कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। अगर आपका ये जो M और N लाइन है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो यहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकल कर आती है, ठीक है। ध्यान क्या रखेंगे, M और N क्या है, पैरेलल है। एक और बात उससे पहले आप समझ लीजिए, सपोज करिए आपके पास एक लाइन है L, दूसरी लाइन है M और तीसरी लाइन है N। अगर आपको दिया गया है कि L पैरेलल टू M है, M पैरेलल टू N है, तो आप यहां से कह सकते हो कि L पैरेलल टू N भी होगा। क्लियर, ग्रेट। चलिए इतनी बात सबको समझ में आई। अब यहां पर हम सारी चीजें देखेंगे, सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो भी चीजें यहां हमने पढ़ी अभी पीछे, करेस्पॉन्डिंग की बात करें, इंटीरियर एंगल की बात करें, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मतलब को इंटीरियर एंगल या एलाइड एंगल की बात करें, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है, सबसे पहली चीज, अब आप इस सेंटर को देखो यहां पर, ठीक है, इसको देख रहे हो, देख रहे हो इसको, यहां पर है तुम्हारे पास 1 और 3। अब कोई मुझे बताएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे कौन कौन दिख रहा है, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा। 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये बराबर होते हैं। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर। नीचे आओ, इस पॉइंट पर आओ, यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, 5 के बराबर 7, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ग्रेट।
क्लियर होगी इतनी बात? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ जाओ इसके आगे। अब मैं बात करूंगा करेस्पॉन्डिंग एंगल की, तो फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बताओ करेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे कौन कौन से हैं और वो इक्वल भी होंगे, इतना याद रखिएगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल इस केस में इक्वल होंगे, 1 के इक्वल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। बोलो समझ में आई इतनी चीजें सबको? वर्टिकली अपोजिट करेस्पॉन्डिंग एंगल, ग्रेट। आगे बढ़े, अब हम बढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जब बात करेंगे तो यहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, 4 और 6 ये दोनों बराबर होंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। क्लियर? तो वर्टिकली अपोजिट करेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भैया, अब हमारे पास है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब यहां पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपको कौन मिल रहा है, 1 के बराबर 7 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, क्लियर? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। इतनी चीजें सबको समझ में आई भाई? ये तो हो गई एकदम बेसिक बात। अब तुमने एक चीज पढ़ी थी कि भैया इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इसे हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल की भी प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल जो होता है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल जो होता है इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 होगा 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होगा, अच्छा प्लस, एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होगा 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो होगा ना कारण। देखो अगर मैं तुमसे कहूं एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना होगा, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर एंगल है ना, एक स्ट्रेट लाइन पर 2 एंगल बन रहा है ना, एडजेसेंट एंगल, तो ये लीनियर पेयर होंगे ना, कल पढ़ाया था। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 होगा। एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 6। क्यों बराबर है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये रहा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हो गया 180 डिग्री। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 8 की बराबर भी कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा ऐसा क्यों हो पाया भैया, क्योंकि भैया एंगल 5 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 4 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 8। ठीक है, तो ये पुट करके यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल ये एक साइड के भी सम मिल गया। एंगल 2 प्लस एंगल 7 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। अब इतनी बात पहले नोट कर लो, इतना का पूरा अगर तुम्हें रामायण समझ में आ गया है तो ये इससे तुम मैक्सिमम सवाल लगा लोगे। ठीक है, इससे तुम मैक्सिमम सवाल लगा लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, लेक्चर खत्म हो गया, लाइन से एंगल खत्म हो गया, यहाँ पर लाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज थी वो खत्म हो गया। एनसीईआरटी के 9th में भी एक ट्रायंगल से रिलेटेड चीजें दी गई हैं, लेकिन उस ट्रायंगल की जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताओ, आ गया? और एक बड़ी प्यारी सी बात अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, प्यारी सी बात कहाँ करेंगे, चलो एक पेज ले लेता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज मैंने, ध्यान से, सपोज मैंने एक लाइन ले ली है L पैरेलल टू M, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे खींच दिया, ये ट्रांसवर्सल लाइन है N। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें अब आपको तुरंत पता चल जाएंगी कि एंगल 1 मैंने अगर इसको नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया एंगल 2। ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक, अब इतना ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ निकल कर आती है, वो ये चीज़ निकल के आती है कि एंगल 1 से अगर आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया और एंगल 2 से आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये जहां मीट करेंगी वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, डेफिनेटली 90 होगा।
ये एंगल कितना होगा, डेफिनेटली 90 होगा। सपोज इसका नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया B, इसका C, तो एंगल ACB विल ऑलवेज 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहां पर क्या ड्रॉ किया है, बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, दिस एंगल इज बाइसेक्टर ऑफ A, दिस एंगल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ठीक है, कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, अब तुम्हें यह पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तो एंगल 1/2 प्लस एंगल 2/2 भी तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1/2 और एंगल 2/2 तुम्हें मिल गया 90 डिग्री। ठीक, अब तुम्हें यह पता है तुम्हें क्या निकालना है, इस ट्रायंगल में एंगल C की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल C प्लस एंगल 1/2 प्लस एंगल 2/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल बन रहा है, तो एंगल C प्लस ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री है, यहाँ से निकल के आया, इज इक्वल टू 180। तो एंगल C कितना होगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा, और ये फिक्स होगा। अच्छा, ये क्यों बताया, इसलिए बताया कि ये वाली प्रॉपर्टी जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे होंगे ना, पैरेललोग्राम, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, तो डायगोनल जिसके बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज होती है। तो मज़ा आने वाला है पूरे चैप्टर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें इस टॉपिक की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये चीज़ें, ये जो इक्वल वाली चीज़ें हैं, ये तभी अप्लाई होती है जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? इस प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी से भी सवाल लगते हैं, उसका कहाँ यूज होगा, सवाल में हम सीख लेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी, ये आज का पूरा आपका सब कुछ था। यहाँ पर आपका लाइन्स एंड एंगल की सारी चीज़ें फिनिश हो गई। जो भी चीज़ें, कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, वो चीज़ें हम कहाँ पे कर रहे होंगे, वो चीज़ें हम क्वेश्चन के साथ सीख रहे होंगे। ठीक है, इसलिए मैथमेटिक्स सीखने के लिए क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन से सीखते हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर? तो सारे बच्चों को आज का सेशन पसंद आया होगा। छोटा सेशन रहा, इस सेशन में हमने पूरे लाइन्स एंड एंगल के जो भी टॉपिक बचे हुए थे उनको फिनिश कर लिया। इसके अलावा कल हम लाइव प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो सभी के सभी बच्चे जो लेक्चर देख रहे हैं, लाइव प्रैक्टिस सेशन में जरूर आइएगा। ठीक है बच्चा? अच्छा, एक सवाल था, सवाल छूट गया क्या? सवाल छूट गया, चलो सवाल रहेगा होमवर्क। चलो, वो सवाल था ना, एक कहाँ था, ये सवाल था। चलो, एक सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अगर आपको आपने पढ़ा है आज का सेशन, तो आपको जरूर समझ में आएगा। ये होमवर्क है, फटाफट से कमेंट कर दो। देखो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, कितने बच्चे लेक्चर को ध्यान से देख रहे हैं। y की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान सवाल है। मैं बता दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है y डिग्री, ये लिखा हुआ है x डिग्री, और ये लिखा हुआ है 3x डिग्री। जिसको ना दिख रहा हो, जिसकी आंखें कमजोर हो, ये y डिग्री, ये x डिग्री, ये 3x डिग्री। ठीक है, चलो फटाफट से कर लेना भाई इसको। और जिसको भी मेंटरशिप प्रोग्राम में आना है, 7 से पहले आ जाओ भाई, क्योंकि लगभग 7 से पहले हम 4 महीने का टारगेट लेकर चलेंगे। इसके बाद हम 3 से 3.5 महीने का टारगेट नेक्स्ट बैच में आ पाओगे। ठीक है, क्लियर? तो सेशन आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।